Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Today our discussion will be about phylum Arthropoda. phylum Arthropoda का अगर हम मीनिंग देखें तो ये एक लैटिन वर्ड आर्थ्रस से निकला है, जिसका मतलब है जॉइंट और पोडा मीन अपेंडेजेस। तो अगर हम इनके स्पीशीज़ की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, ये लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है और इसके अंदर तकरीबन हमें 90 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो देखने को मिली हैं। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें मेटामेरिज्म का प्रोसेस पाया जाता है, यानी सेगमेंटल जो अरेंजमेंट होती है बॉडी पार्ट्स की एनिमल किंगडम में, तो उसे हम बेसिकली मेटामेरिज्म का नाम देते हैं और वो इनके अंदर एक इनका जनरल कैरेक्टर होता है। इसके अलावा इनमें टेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होती है, यानी जो बॉडी रीजनल डिफरेंशिएशन होती है बॉडी फॉर्म्स की, वो किस तरह से स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को टेगमेंटेशन कहा जाता है। इसके अलावा इनमें हमें काइटेनियस एक्सोस्केलेटन भी देखने को मिलता है। जॉइंटेड इनके अपेंडेजेस होते हैं जो पेयर्ड भी हो सकते हैं और जॉइंटेड भी हो सकते हैं। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन का मतलब ये है कि ये इनका काम क्या होता है कि ये सपोर्टर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये मॉडिफाइड भी किए जाते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स के अंदर। इनके और कैरेक्टर में हमें एक्डाइसिस यानी शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन जो है वो भी देखने को मिला। ग्रोथ के प्रोसेस के दौरान ये होता है। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो सेंस ऑर्गन्स जो है इनके अंदर वो वेल डिवेलप होते हैं। इनके कंपाउंड आई वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर मिकैनो रिसेप्टर्स हो गए और फैक्ट्री रिसेप्टर्स हो गए, या फिर ऑर्गन ऑफ बैलेंस भी इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इनकी सिलोम की बात करें तो इनका जो सिलोम होता है वो रिड्यूस होकर कैविटीज़ में जाता है, जिसमें समटाइम्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन और गुनेट्स वगैरह भी जो हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो ब्लड है वो रिलीज होता है टिश्यू के अंदर, जो कि फिर ब्लास्टोसोल से ड्राइव होते हैं। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें माउथ जो है वो फीडिंग अपरेटस के साथ एसोसिएट कर होता है। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कॉक्सल ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड्स और मेलपीजियन जो ट्यूब्यूल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो इनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो गिल्स, जनरल बॉडी सरफेस, ट्रैकिया और बुक लंग्स की प्रोसेस के थ्रू होती है। इनमें मस्कुलर सिस्टम जो है वो काफी वेल डेवलप है और जो मसल्स हैं उनके फिर फर्दर दो टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, स्मूथ मसल एंड स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल जो है ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं हम जो एक्टिव मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की, और जो स्मूथ मसल होते हैं वो कंट्रोल करते हैं विसरल ऑर्गन्स को। इनके अंदर मौजूद सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री के लिहाज से ये बाइलेटरल होते हैं। इनमें मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस की बात करें तो मेटामॉर्फोसिस जो है इनमें ऑफन प्रेजेंट होती है और ये कंपटीशन को रिड्यूस करती है। इमेच्योर और जो अडल्ट स्टेजेस होते हैं उनके दरमियान मौजूद कंपटीशन को रिड्यूस करती है। जितने भी चेंजेस होते हैं वो हैचिंग से लेकर मेच्योरिटी की तरफ इंसेक्ट के अंदर, तो उसी को बेसिकली मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इनके अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल टाइप्स के रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, कुछ ओविपेरस होते हैं, कुछ ओवोविविपेरस होते हैं और कुछ जो है विविपेरस भी होते हैं। इनके एग्जांपल में हमें कॉकरोच, स्कॉर्पियन, क्रैब या प्रॉन वगैरह जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर हम इनके प्रोसेस मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो पहले भी हमने कहा कि सेगमेंटल अरेंजमेंट्स जो है बॉडी की उसकी उसी को बेसिकली मेटामेरिज्म कहा जाता है। अच्छा, फिर हमने इनके डेगमेंटेशन की बात की तो रीजनल जो डिफरेंशिएशन है बॉडी पार्ट्स का वो भी हमने इसमें हम बता चुके हैं। अच्छा, एक्सोस्केलेटन को अगर हम डिटेल देखें तो एक्सोस्केलेटन के जो करैक्टर है ये कवर करती है तमाम बॉडी सरफेस को। इसके अलावा ये इन्वेजिनेशन देती है बॉडी वॉल की, लाइक इंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो गट ट्रैक का पोर्शन होता है उसकी तरफ। ये नॉन लिविंग भी होती है और इसमें सिंगल लेयर जो है एपिडर्मल सेल की वो सिक्रीट होती है और एपिडर्मल लेयर जो है इसे समटाइम हैपोडर्मिस भी कहा जाता है। इसके एक्सोस्केलेटन के फंक्शन देखें तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये प्रोटेक्शन देती है, ये इम्परमिएबल होती है टू प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, और सम टाइम ये मसल अटैचमेंट और मूवमेंट वगैरह का प्रोसेस भी जो है वो प्रोवाइड करती है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर ऊपर एपिक्यूटिकल है, दरमियान में प्रोक्यूटिकल है और लास्ट में इनका जो है स्केलोराइजेशन यानी जो टेनिंग प्रोसेस होता है, जिसमें लेयर्स जो हैं प्रोटीन्स की वो केमिकली क्रॉस लिंक होती है एक दूसरे के साथ, वो हार्डन हो जाती हैं
और एक्सोस्केलेटन बना देती हैं। तो इस तरह जो है स्पेशल रोल एक्सोस्केलेटन का क्या होगा कि ये इन्वेजिनेशन होती है एक्सोस्केलेटन के अंदर और फॉर्मेशन होती है जॉइंट्स वगैरह के प्रोसेस की। इनके अंदर ये होती है, फिर एक्डेसिस या मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, उसके अंदर फिर फर्दर जो है वो कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। स्टेजेस जो है एक्डेसिस की वो किस तरह से होंगी कि सबसे पहले सेपरेशन होगी हैपोडर्मिस और एक्सोस्केलेटन के, फिर सिक्रीशन होगी न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल की, थर्ड में क्या होगा स्पिल्टिंग होगी ओल्ड की एक्सोस्केलेटन की, और लास्ट में जो है सेकुलराइजेशन या जो न्यू स्केलेटन होगा वो हार्डन हो जाएगा। इस तरीके से इनके अंदर ये प्रोसेस होता है। इन लास्ट अगर हम इनके कैरेक्टर मेटामॉर्फोसिस को देखें तो ये रेडिकल चेंज है बॉडी में, जो कि फिजियोलॉजिकली इमेच्योर स्टेज से लार्वा की तरफ जाता है और वो फिर अडल्ट की तरफ जाता है। इनके एग्जांपल में हमें क्रैब्स, कैटरपिलर वगैरह देखने को मिलते हैं। इनकी ये सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस की, तो ये क्या करते हैं, ये कंपटीशन को रिड्यूस करते हैं और डिस्पर्सल जो है उसके अंदर हेल्प करते हैं। आई होप सो कि आपको फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।